नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ हंट। बिहार में पंचायत चुनाव अभी जारी है, दिसंबर में लास्ट होंगे, लेकिन प्रखंड वाइज चुनाव यहाँ पे हो रहा है, सभी को मालूम है। फुलपरास प्रखंड का चुनाव हो चुका है। 8 तारीख को वोटिंग था, 10 को रिजल्ट आए और जो जीता वो अभी खुशी मना रहे हैं, खुशी से अपने जनता के साथ मिल रहे हैं। लेकिन जिसको सफलताएं नहीं मिला वो अभी भी गम में है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसको सफलताएं नहीं मिला वो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो सारा कुछ भुला करके फिर तरोताज़ा के साथ, फिर खुशी उमंग के साथ, नए जोश के साथ जनसंपर्क की शुरुआत कर चुके हैं। आज हमारे बीच में फिर से एक बार बातचीत करने के लिए मौजूद है फुलपरास प्रखंड क्षेत्र संख्या 37 से जिला परिषद सदस्य का जो उम्मीदवार थे दीपा कुमारी जी और इनका पति चंद्रभूषण उर्फ चंदन कुमार, जो कि युवा समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। इनके बारे में मैं बता दूं कि ये पहली बार चुनाव इस बार लड़े थे, लेकिन महज कुछ ही वोटों से ये चुनाव हार गए, सफलताएं नहीं मिला। लेकिन पहली बार में सेकेंड स्थान में रहा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबसे पहले दीपा कुमारी जो जिला परिषद उम्मीदवार थी क्षेत्र संख्या 37 से, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप बहुत बढ़िया चुनाव लड़े आपने और सफलताएं नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे पब्लिकों को? मेरा नाम दीपा कुमारी। मैं सबसे पहले जनता मालिक को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ जी। पहली बार में हमको इतना आशीर्वाद मिला है, हमको विश्वास है आगे इससे ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा और हमको काम करने का मौका देगा जी। तो इनसे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ पे चंद्रभूषण उर्फ चंदन कुमार जी यहाँ पे बैठे हैं, युवा समाज सेवी के रूप में ये जाने जाते हैं। ये लगातार कई वर्षों से अपना जो है क्षेत्र में सक्रिय थे समाज सेवा के रूप में, और इस बार अपने धर्मपत्नी दीपा कुमारी को चुनाव मैदान में उतारे, पहली बार चुनाव लड़े। सफलताएं हालांकि नहीं मिला, लेकिन उत्साह हमारे हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ कम नहीं हुआ है। मैं जैसे कि बताया हूँ कि कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिसको सफलताएं नहीं मिला है, वो अभी भी गम में है। और उसी में से कुछ और ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो अपना गम भुला करके फिर से तरोताज़ा होकर के खुशी के साथ और फिर नए जोश के साथ जनसंपर्क की शुरुआत कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चंदन जी आपसे, आप अभी सफलता इस बार आपको नहीं मिला, आपने बहुत बढ़िया, जैसे कि क्रिकेट में होता है ना, बैटिंग बहुत अच्छा की, आपने सफलताएं नहीं मिला, आप अभी भी खुशी में है या गम में है, ये बताइए आप पहले। सबसे पहले मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 के जनता मालिक को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और अभी जो खुशी की बात और गम की बात है, तो मैं ये आपको बता दूं कि न मैं खुश हूं और न गम में हूं। सिर्फ मैं सेवा करने के लिए आया था और सेवा करूंगा। जीतता तब पर भी मैं सेवा ही करता, और हार तो मैं गया हूं, चुनाव से हारा हूं, लेकिन जनता के दिल से नहीं हारा हूं। जनता ने हमें सेवा करने के लिए अभी भी बोल रहे हैं कि आप ही को हम लोग मानते हैं। तो जब हमें अगर जनता इस तरह से मान सम्मान दे रहे हैं, तो हमें लगता है आगे भी इससे अच्छा मौका देगा। जिस तरह से मैंने पहली बार राजनीति से 100 मील दूर था और पहली बार सेवा किए और सेकंड स्थान पे आए, जो कुछ ही वोटों से मैंने पराजित हुआ, इससे हमको विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने हारा हूँ। तो और हारता कौन है? जो सेवा नहीं करता वो हारता है। मैं तो सेवा करने के लिए गया था, हार जीत तो लगी रहती है। ये आज कल हम हैं, पर कोई और आएगा, फिर ये नहीं है कि मैं ही रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सेवा करने के लिए आज हम हैं तो कल कोई और आएगा। तो सबसे पहले मैं जनता मालिक से इसलिए खुश हूँ कि अभी जो प्यार और सम्मान मिल रहा है जनता मालिक के बीच में, वो हमको मिलेगा और मिलता रहेगा, ये हमें विश्वास है। और मैं भी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, चाहे कोई भी हो, पूजा पाठ, भोज, शादी विवाह, मुंडन, कुछ भी हो। अगर हमें
जी। संदेश मिलता है, अगर नहीं भी मिले तो पर भी अगर हमें खबर हुआ तो मैं ज़रूर पहुंचूंगा सेवा करने के लिए। कहीं भी दुख और सुख में हमेशा मैं साथ रहने के लिए मैंने प्रण ठाना है कि जब तक जिंदा रहूँगा मैं जनता का सेवा करूँगा। मैं अपना जीवन जनता का सेवा में न्यौछावर करने के लिए मैंने प्रण ठाना है। जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं जनता का सेवा करूँगा। जी, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि सारे गम को भुला करके नए जोश और उमंग के साथ आप समाज को सेवा करने में, जन सेवा में आप अपना समय लगेंगे, यही कहना है आपका? जी जी, मैं अपना सारा गम भुला के मैं जनता का सेवा, एक ही मेरा सपना था। अगर जीतता तो जहाँ भी अभी देखिए क्षेत्र में जनता का बहुत फ़ोन आया कि भैया यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है, तो मैंने उसको सुझाव दिया कि मैं आ रहा हूँ और आऊँगा, काम करूँगा। ये हम नहीं कहते कि मैं जिला परिषद नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आ रहा हूँ, काम करूँगा। मैं चुनाव हारा हूँ लेकिन आप लोगों का दिल से नहीं आ रहा हूँ। आप लोग जिस तरह से सम्मान दे रहे हैं वो बहुत है मेरे लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा त्रुटि आपको कुछ नज़र आ रहा है आपके समझ में? अभी जो आपका हार का जो कारण बना वो क्या था, वो कुछ आपने एनालिसिस किया है अपने? बताइए थोड़ा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमको जो पहली बार थे जनता ने बहुत ऐसा मौका दिया तो हम तो कुछ ऐसा नहीं, कुछ हुआ त्रुटि उसको मैंने सुधारने का कोशिश, अभी से चुनाव का 3-4 साल 5 साल बाकी है, इसके बीच में मैं उसको त्रुटि को सुधारने के लिए अभी से जारी कर दिया हूं कि अगले पंचवर्षीय में मैं उस त्रुटि को कदापि नहीं होने दूंगा और उस त्रुटि को अभी से मैं पूरा करके रखूँगा और जनता मालिक के बीच में ऐसा बन के रहूँगा कि उसे ये ना लगे कि मेरा भाई नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा पोता जो भी हो जो नहीं है। मैं ऐसा बन के रहना चाहता हूँ समाज में, किसी को ये एहसास नहीं होने दूंगा कि हम आपके बीच का परिवार का सदस्य नहीं है। ठीक है, हार का कारण ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ बहुत कुछ हुआ लेकिन उसको मैं आउट नहीं करना चाहता हूँ। बहुत ऐसा है जो फुलपरास मेरा घर था, यहाँ कईयों को लगा कि मैं अगर चंदन जीत जाता है तो हम लोगों से आगे न बढ़ जाए, उसको गिराने का कोशिश किया। लेकिन क्षेत्र संख्या 37 जैसे रामनगर पंचायत हुआ, महथौर पंचायत हुआ, कालापट्टी पंचायत हुआ, सिसवार पंचायत हुआ, चारों पंचायत का जो जनता ने हमें प्यार, आशीर्वाद, दुलार, प्यार दिया वो मेरे लिए, मैं उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। और ज़िंदगी भर भूलने वाली बात नहीं है कि जिसने किसी को विश्वास तक नहीं था कि कल का लड़का ये क्या कर पाएगा, और जो हमें अभी आशीर्वाद मिला है मैं उससे गदगद हूँ और खुश हूँ कि जो हमें गिराने का कोशिश किया मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ। जो आपने भी हमें आगे बढ़ने का ताकत दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं जब जहाँ तक एनालिसिस किया हूँ, मैं देखा हूँ चुनाव के अंदर आपके क्षेत्र संख्या 37 में कितने पंचायत हैं? 4 पंचायत है। लेकिन 4 पंचायत में जितने भी गांव हैं, मैंने देखा हूँ कि सभी गांव में लगभग जो है सभी वार्ड में, सभी गांव में आपका वोटिंग हुआ है। तो ये पहली बार में, ये तो खुशी की बात है। कैसा, किस तरह का आपने रणनीति बनाया कि आपको जो है हर गांव से, हर वार्ड से कुछ ना कुछ वोट जरूर मिला है आपको? इसका एक ही रणनीति था, मैं क्या बताऊं। मैं 2 साल से, कई वर्षों से मान लीजिए हम घर घर जा कर के, आप 4 पंचायत है, आप चारों पंचायत में आपकी कई, मतलब एक होता है कि एक सिंगल घर होता है लास्ट मोहल्ला में, जो कई गांव पंचायत में जंगल में जाके अंतिम घर में कोई बसा है, मैं वहां तक जाने का काम किया। हर घर, एक घर, कोई घर ऐसा नहीं छूटा जिसके घर पे हमने नहीं गए, कोई मिला या कोई नहीं मिला, फिर भी मैंने एक प्रण ठाना था कि हर एक घर जाऊंगा जिस घर में कोई आज तक नहीं गया होगा। और 1-2 बात और थी, मैं एक पिछले बात याद दिला दूं कि क्षेत्र में घूमते समय एक पता चला था कि नेता चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आते हैं। ये सच्चाई है और इस सच्चाई के साथ मैं भी इसको वादा किया था कि हारूंगा तो पर भी और जीतूंगा तो पर भी मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा और रहूंगा। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हारने के बावजूद भी आप मिस्टर इंडिया नहीं होंगे, यानी होते तो हैं, दिखाई नहीं देता कई प्रतिनिधि, ये कहना है आपका? जी, मैं तो सबसे पहले ये बात बोल दिया हूँ कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, राजनीति नहीं। राजनीति वो करते हैं जो जीतने के बाद बैठ के अपना आलीशान
बिल्डिंग मकान बनाते हैं, घर ऐश मौज करते हैं, आराम फरमाते हैं। मैंने सेवा करने के लिए किया हूँ। मैं किसी ये नहीं कि आपको उसको लड़ा के, उसको झगड़ा के, उससे मैं वो करके मैं उसको गिराऊँ, वो गिराने का मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं क्षेत्र में जनता के बीच में एक ही मैं भावना से निकला हूँ, जो हर एक परिवार से हमको जुड़ के रहना है, जो कोई इसी ये न लगे कि ये मेरा भाई नहीं है। जी। लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि इस बार, यानी कि ज़्यादातर इस बार देखा गया है कि जो पिछली बार सेकंड स्थान पे रहे वो इस बार प्रतिनिधि बन गया, यानी कि चुनाव जीत गए। तो क्या ये उम्मीद आपके पास कायम है? आपको ये है कि हम अगली बार ज़रूर सफलता मिलेगा? क्या है आपका? जी, इससे बहुत बहुत खुशी की बात है कि जनता ने हमें पहली बार में सेकंड स्थान पे मौका दिया। और जब जिस दिन चुनाव हुआ था उसी दिन ने हमें कोई बोला था, भैया अगर इस बार अगर किस्मत में नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगली बार आप ही रहोगे। तो इसलिए हम जनता मालिक से खुश है कि इस बार अगर नहीं हम जीत पाए, लेकिन अगली बार जहाँ अभी तक संदेश जो आ रहा है क्षेत्र से, फ़ोन से हो चाहे मिलते हैं तो पर भी हो, एक ही नारा सुनाई दे रहा है कि अगली बार चंदन आप ही बनोगे और आपका हम लोग का कमी खल रहा है। इससे और हमको तब दुख होता है जब मैं तो हारा हूँ जीता हूँ इसका कोई गम नहीं है, लेकिन गम इस चीज़ का है कि जो देखना चाह रहे थे कि मेरा ये जिला परिषद चंदन कुमार दीपा कुमारी हो, तो वो चीज़ जो उसका जो दर्द जो देखते हैं तब थोड़ा कष्ट होता है कि काश अगर हम रहते तो हमसे ज़्यादा वो हमारे युवा साथी या दादा दादी जो भी हो क्षेत्र के, वो खुशी मिलता। जहाँ तक क्षेत्र में बहुत ऐसा संदेश सुनाई दिया कि वहाँ की महिला बहुत रो रही थी, वहाँ का युवा 2 दिन तक मतलब रोते रह गए, वो अच्छा नहीं लगा, बहुत चीज़ लगा। मैं सबको एक ही वादा करता हूँ कि मैं जिस तरह से इस बार हूँ उसी तरह से अगली बार भी आप लोगों के साथ प्यार दुलार के साथ इसी तरह सेवा करते रहेंगे। और हर वक्त दुख सुख जब भी अगर कहीं कुछ हो तो फ़ोन करेगा तो मैं वहाँ पहुँचने का काम करूँगा। तो ये थे चंदन कुमार जी, चंद्रभूषण उर्फ चंदन कुमार। इनके जहन में अभी उम्मीद कायम है। इन्होंने बताया है कि इस बार आशीर्वाद के रूप में सेकंड स्थान पे हमने रहा, लेकिन जनता के ऊपर में पूर्ण विश्वास है कि अगली बार पहली स्थान पे हमें जीत दिलाएगी। और कुछ कहना चाहते हैं आप जनता मालिक से बताइए। जी, जिस तरह से मैंने युवा थे और 2800 के समथिंग 2784 वोट मैंने रखता है, जो हम युवा के लिए इतना वोट आना बहुत कठिन था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक युवा इतना वोट नहीं होगा इसको, लेकिन जो देखा तो वो आश्चर्यचकित बात थी कि इतना युवा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और जो छूट गए वो लगता है कि अगले बार हमको ज़रूर जिला परिषद बनाएंगे, मौका देंगे और हम भी उसके सुख दुख में साथ रहेंगे। जी, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ रहा है उभर करके, जब आपने अभी बताए हो कि पहली बार में युवा की आपने चर्चा कर रहे हैं कि कितना बताए 2784। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, थोड़ा ये बता दीजिए आप। योगदान सारे जनता मालिक का है, मैं किसी एक को नहीं बताऊंगा। क्या है कि एक आदमी से कोई वोट नहीं कोई जीत सकता है ना, लेकिन एक वोट से जीत और हार सकता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति से चुनाव जीत नहीं सकता है। क्या है कि मैं ये जीत का ये सेकंड स्थान पे आने का आभार मैं जनता मालिक को मैं प्रकट करना चाहता हूं कि चारों पंचायत के जनता मालिक ने एक साथ प्यार दुलार आशीर्वाद दिया, इसीलिए इतना वोट मिला। किसी एक को मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा बाबा है या कोई है। मैं एक जनता को मैं एक समान मानता हूं। मैंने आपको पिछले बार भी कितना बार क्वेरी किया हूँ कि मैं किसी पंचायत को मैं छोट और बड़ा नहीं समझता हूँ। जिस तरह से माथौर पंचायत हुआ, रामनगर पंचायत हुआ, कालापट्टी पंचायत हुआ, सिसवार पंचायत हुआ, चारों को मैं बराबर समान जनक मैं चाहता हूं कि मैं किसी पंचायत से कोई भेदभाव नहीं होने दूं। मैं एक पंचायत चारों को मैं एक बना के रखना चाहता हूं और रखूंगा आगे भी। जी, तो ये थे चंदन कुमार जी। इसी के साथ संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।